हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होगा बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को आपको पता होगा कि आपको जो केमिस्ट्री सिलेबस है उसमें आपको दो पेपर पढ़ना है। ठीक है ना। तो पेपर वन में आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अच्छी खासे आपको करा दिया क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन इन द सेंस यूनिट को अच्छे से फिनिश कर दिया। आपका अभी जो यूनिट बचा हुआ है वो है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर। ठीक है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ डाई, और क्या है, ईथर और इपॉक्साइड। यही तीन यूनिट बचा हुआ है। ठीक है ना। इसलिए पेपर वन को हम आज बंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ईथर, केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, केमिस्ट्री ऑफ डाई को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। अच्छे से आपको पढ़ा हुआ है कि क्या होता है केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर। जो चीजें, जो टर्म आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेम वही चीजें, वही टर्म बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में है। ठीक है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो क्लियर होगा। तो इससे बेटर है कि हम पेपर टू को स्टार्ट करते हैं। अगर बाद में हमारे पास टाइम बच जा रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे वही केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, केमिस्ट्री ऑफ डाई को अच्छे से पढ़ा देंगे। ईथर इपॉक्साइड में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, तो लेकिन आपको इतना यूनिट रेडी हो गया है तो आपका काम अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर टू में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो बीएससी थर्ड ईयर है, जिसे आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आप वहां पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेपर वन ये है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और पेपर टू क्या है, केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है ना। ग्रुप एलिमेंट की केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, जैसे पेपर टू के लिए। ठीक है। इसको देखेंगे। अगर लेटर सपोज तो ऑलरेडी तो है कि आप बीएससी सिक्स सेमेस्टर में तो ज्यादा करेंगे। बीएससी सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी पढ़ना होगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है, केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है। ये बड़ा सिंपल होता है। थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आते हैं, इससे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, लेकिन ये भी अच्छा होता है, पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लीजिएगा। सिंथेसिस वन आपको आई थिंक सब कुछ खत्म हुआ, अच्छे से हुआ है। जो हम लोग छोड़े हुए हैं अभी, यूनिट जो हमने छोड़ा है, जिसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े हुए हैं सब। ठीक है। टाइम बचेगा तो हम वो खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट हमारे सिलेबस में क्या हमको पढ़ना है। चलिए बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या हमको पढ़ना है, कितना लेक्चर्स होंगे, कैसे खत्म होगा। देखिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं, क्लास ट्वेल्थ में। आई थिंक बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी था। ठीक है ना। जिसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है, स्पेस लैटिस। सॉलिड स्टेट का जो टर्म है स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल, लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस, and law of symmetry of element of crystals and law of symmetry x-ray diffraction by crystals, इसको डेरिवेशन ब्रैग्स लॉ। और पता है आपको एक चीज, आपको सेक्शन ए में स्पेस लैटिस, यूनिस लैटिस, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में आपको लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में आपको मैक्सिमम दिया जाएगा डेरिवेशन ब्रैग इक्वेशन। अगर आप हमारे टर्म से समझना चाहेंगे तो ये उस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इसे आप समझ लीजिए कि इस पूरे यूनिट में आपको ये तैयार करना है, यूनिट सेल करना है, स्पेस लैटिस। इन द सेंस हमारा टर्म लेंगे तो आप सॉलिड स्टेट तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट तैयार कर लेंगे, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है इससे। ठीक है ना। देखो बाय द वे, आपको जो करना होता है क्वेश्चन, तो वो कितना क्वेश्चन करना होता है, तीन क्वेश्चन सेक्शन बी में करना होता है, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में करना होता है। तो एटलीस्ट तो एक तो फंस ही जाएगा आपका। चलिए कैटालिस्ट को देखिए, कैटालिसिस। ठीक है ना। कैटालिसिस में क्या पढ़ना है हमको, जनरल प्रिंसिपल मेथड ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद होमोजीनियस कैटालिस्ट आपको पता है, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट अच्छे से पता है आपको। ठीक है ना। अब समझिए इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डीएक्टिवेशन ऑफ, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगा, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट है। जो भी आप एंजाइम कैटलिस्ट बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था, फिशर लॉ की मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है। मैकेलीज मेंटेन इक्वेशन, इसको भी वो जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं, जिसको सिलेबस में आपका है, पढ़ाया गया होगा।
ठीक है, चलिए नहीं पढ़ाया होगा हम बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो मेरे हिसाब से आप ऊपर का फर्स्ट और सेकंड यूनिट तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं थर्ड यूनिट का। देखिए केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप, काम कौन सा होने वाला है, वो जो वो काम होगा आपका सेक्शन सी से या सेक्शन बी का, एक एक क्वेश्चन फंसेगा, ये नहीं कर रहे हैं, पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, अब इसमें देखोगे ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ना है आपको, एच ब्लॉक का पढ़ना है, पी ब्लॉक का पढ़ना है, ठीक है ना। इसको पढ़ने का मतलब कि अब देखिए इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना होता है कि सोडियम है मतलब एस1 ब्लॉक से एसएन2 ब्लॉक के दोनों का हमको कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। डायगोनल रिलेशनशिप निकालना होता है, जो तिरछे उनका प्रॉपर्टी, इनका प्रॉपर्टी मिलता है तो इनका भी प्रॉपर्टी मिलता है, वो वाला। साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ना है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्सेस टेंडेंसी इंक्लूडिंग देयर फंक्शन, बायोसिस्टम पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किलीज एंड एरिल्स पढ़ना है, ठीक है ना। पी ब्लॉक में हमको देखो, पी ब्लॉक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो 13 टू 17 ग्रुप को हमको कंपाउंड को पढ़ना है, जिसका 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 हमको हाइड्राइड बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सी एसिड बनाना है, हैलाइड्स बनाना। अब देखो इतना हमको बनाना है इस वाले ग्रुप का। फिर उसके बाद देखो ग्रुप 13 टू 16 हाइड्राइड्स, उनका अब उनका जो हाइड्राइड्स होगा डाइबोरैन, हाइयर बोरैन, बोरेजिन, हाइड्रोजिन, फ्लोरीन, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, ये सब आपको पढ़ना है। तो अब लोग इतना सारा पढ़ना है, लेकिन इनका फार्मूला आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है इससे। फॉस्फोराजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे हैलोजन कंपाउंड का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब जो हैलोजन ग्रुप के उनके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी आपको समझना होगा। केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैस, अब नोबेल गैस का आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, उसकी केमिस्ट्री मतलब उसके बारे में जानना, क्या जानना है, केमिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नोबेल गैस, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन जेनॉन, एक कंपाउंड दिया गया है जेनॉन में, कोई कंपाउंड अच्छे से समझिएगा, उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है उसको समझिएगा, ठीक है ना। ये यूनिट है, सबसे बिगर यूनिट यही है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना। चलिए आप चलिए नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको समझिएगा। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द सेंस डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है हम। अच्छा देखिए इसमें जो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, फिर उसके बाद बाइनरी कंपाउंड, हाइड्राइड जिसका कार्बाइड, ऑक्साइड, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D1, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है 4D1, फाइव ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड 5D होता है। अब देखो अब इसके रिस्पेक्ट में उसकी लिटरली स्टेबिलिटी हमको पढ़ना है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और निकालना है, ठीक है ना, और ज्योमेट्री भी पता करनी है, कुछ होगा। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन, वो तो फर्स्ट ट्रांजिशन का था, सेकंड ट्रांजिशन का देखना है, वो कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इनका पढ़ा जाता है, इनका पढ़ा जाता है, इनका पढ़ा जाता है, यही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन बिहेवियर, स्पेक्ट्रम निकालना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी पढ़नी है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री यूनिट 5 है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड, इसमें क्या होता है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई क्या होता है, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें संकुचन होता है, ठीक है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा रेडियस ना होकर कुछ संकुचित रेडियस होता है। रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, बताएंगे हम इसको, डिस्कस करेंगे आपके साथ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, अकर्षण आइसोलेशन, सेरिक अमोनियम सल्फेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब चलिए छोटा सा यूनिट ही है, छोटा सा यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। आप बिलीव कर सकते हैं कि इस यूनिट से जितना जितना छोटा छोटा यूनिट है, इस यूनिट से क्वेश्चन आना 100% है, तो क्यों ना आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपको देखो ऑप्शनल पढ़ाई करनी होगी, ऑप्शनल पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। अब अगर अच्छे से आपको क्या करना है, सेक्शन ए वगैरह सब कुछ करना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये मतलब कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन, एनपीटीयू, इनका सेपरेशन पढ़ना है हमको। जो 7 यूनिट है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को हम समझेंगे। मेटल कार्बोनेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट से मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली सीयूईटी अगर आप पढ़ रहे हो, सीयूईटी पढ़ रहे हो, उसकी प्रिपरेशन करोगे पीजी के लिए, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इससे 110% केमिस्ट्री से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोला जाता है, ठीक है ना, ईएन बोला जाता है, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मोनो न्यूक्लियर एंड डाइन्यूक्लियर कार्बोनेट। अब मोनोन्यूक्लियर कार्बोनेट और डाइन्यूक्लियर कार्बोनेट में बॉन्डिंग नेचर को समझाना है, अच्छे से बताना है। जो लास्ट यूनिट बच रही है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हो, आप वो लोग पढ़े हैं,
देखेंगे क्या हमको पढ़ना है, यही ना बोलोगे। चलिए, एसेंशियल एंड ट्रांस एलिमेंट, उसको उसके बारे में इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में कैसा मेटलो परफॉर्मेंस विद द स्पेशल रिफरेंस हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस विद स्पेशल रिफरेंस C2+, नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैंने एक शार्ट वीडियो अपलोड किया है, वहां से आप देख लीजिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट जो हमारा था क्या है, ओवरऑल बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना है हमको, मेटल कार्बोनिल, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड, फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन में D1 सीरीज, मतलब कि D1 सीरीज, D2 सीरीज, D3 सीरीज के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें इसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टर्म होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप में भी हमको देखो पढ़ना है, इसमें कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए होंगे, इसकी फार्मूला को समझना है और पढ़ना है। ओके, चलिए जो सेकंड एलिमेंट है कैटलिस्ट, इसको आप पढ़ चुके हैं, 100% पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट और कैटलिस्ट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, ये आपको रेडी हो जाए, इससे अगर ये रेडी हो जाएगा आपको वापस से आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। ये था पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। और जल्दी ही हम अपने इस चैनल पर हम प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल्स होती है उसका हम क्या बोलेंगे, साइलेंट फीचर वाला नोट्स बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे, उससे आप प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अब हम जब क्लास को स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।